Hello everyone, this is Gaurav from EICS and today we are going to learn some sort and filter option in Excel. Let's see. So I have some data here and if I want to sort this data, sorting means I want to arrange in sequence like 1, 2, 3, 4, ascending order or descending order, or I can use that sorting method for alphabets like ABC or DCBA like this. So this is called sorting. So first of all, I have to go to data tab. Actually, I have sort and filter option here also. मेरे पास में होम टैब पर भी सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन है, बट उसको डिटेल में देखने के लिए वी हैव टू गो टू डेटा टैब. हमें डेटा टैब पर जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर हमें एक एडवांस फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा दैट विल दैट वी विल बी लर्निंग दैट. हम उसे सीखने वाले हैं. ओके, सो यहाँ पर भी मेरे पास में ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर का, बट आई विल गो टू डेटा टैब. मैं डेटा टैब पर जाऊँगा एंड यहाँ पर मुझे रिबन में शो हो रहा है सॉर्ट एंड फिल्टर दिस सेक्शन. इस सेक्शन में मैं जिस पर भी सॉर्ट एंड फिल्टर अप्लाई करना चाहता हूँ उस पर जाऊँगा. सो आई विल गो टू दिस सेल्समैन. अब क्योंकि मैंने यहाँ पर फिल्टर अप्लाई नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकती है. वी विल सी. ओके, देयर माइट बी चांसेस कि वो जो सेल्समैन लिखा हुआ था उसको भी वो सॉर्ट एंड फिल्टर कर देता, बट क्योंकि मैंने वहाँ पर कलर एंड उसको प्रॉपर एक हेडिंग बनाया हुआ है दैट्स वाई वो वहाँ पर चेंज नहीं हुआ. एंड क्योंकि मैंने यहाँ पर A to Z और यू कैन से Z यहाँ पर मैंने क्लिक किया है तो वो अरेंज हो गया है ABC के सीक्वेंस में, लाइक अमित, अमित, चंदू एंड देन रमेश एंड रोहित. ऑलराइट, इफ आई क्लिक ऑन दिस Z to A और Z to A, सो ये उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा. लाइक पहले अल्फाबेट जेड वाले आएंगे देन वाई एक्स, इस तरीके से वो सीक्वेंस में वहाँ पर लग जाएंगे. सो दिस इज सॉर्टिंग. एंड यहाँ पर मेरे पास में एक ऑप्शन और है सॉर्टिंग का. इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे लाइक सेल कलर, फॉन्ट कलर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग. तो इसके लिए हम कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं. अगर मुझे यहाँ पर सेल कलर दिखाना है तो इसके लिए मैं यहाँ पर पहले मैं इसको अनडू कर लेता हूँ सो दैट माई डेटा विल बी मिक्सड अप. मैं यहाँ पर जाकर होम पर कुछ सेल्स में रेड कलर अप्लाई कर देता हूँ. एंड देन मैं कुछ सेल में येलो कलर अप्लाई करूँगा, दिस डार्क वन. ऑलराइट, ओके, सो यहाँ पर हम कलर का फंक्शन देखेंगे सॉर्टिंग में. एंड यहाँ पर जाके मैं जो मेरा टेक्स्ट का फॉन्ट का कलर है उसको चेंज कर लेता हूँ. मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ एंड फॉर्मेटिंग कॉपी करते हुए ग्रीन ग्रीन ग्रीन. एंड किसी एक पर जाने के बाद मैं यहाँ पर चूज करूँगा रेड. ओके, एंड फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हुए मैं सभी को रेड कर रहा हूँ. ऑलरेडी इतना काफी. देन मैं यहाँ नंबर्स पर आऊँगा. इन नंबर्स पर जाकर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ आइकॉन्स की. अब इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल है. जो नंबर स्मॉलर हैं उन पर रेड एरो आ गया है, जो हायर हैं उन पर ग्रीन एरो आ गया है, एंड जो मॉडरेट लेवल पे हैं उन पे येलो एरो आ गया है. ओके, उन पर लेट्स. तो मेरे पास शॉर्टकट की है यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करने के लिए, वो है कंट्रोल शिफ्ट एल. इससे मैं यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ. फिल्टर को देखेंगे अभी, फिलहाल हम सॉर्टिंग की बात करें. तो मैं यहाँ पर सेल्समैन पर क्लिक करता हूँ एंड डेटा में जाने के बाद में मैं क्लिक करूँगा दिस ऑप्शन सॉर्ट. क्लिक करने के बाद में अभी हमने सॉर्टिंग जो देखी थी वो थी हमारे पास में A to Z और Z to A, ये नंबर्स पर भी वर्क करेगी. एंड अभी मुझे यहाँ से चूज करना है कि
एक्चुअली में उसने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया, तो मुझे यहाँ पर चूज करना पड़ेगा कि मैं किस कॉलम में सॉर्टिंग को अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं सेल्समैन में अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पर। बेस्ड ऑन द सेल वैल्यूज नो आई विल गो फॉर सेल कलर। अब सेल कलर मैंने यहाँ पर चूज कर लिया। यहाँ पे मुझे सिर्फ दो ऑप्शन मिलेंगे, टॉप और बॉटम के लिए। तो मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ कि टॉप पर मुझे क्या चाहिए, रेड कलर। ओके, एंड तो जो रेड वाले थे वो टॉप पर आ चुके हैं। देन लेट्स सी इफ आई कैन डू दिस टू। मैं जाऊंगा यहाँ पर येलो पर एंड इसको मैं चूज करूंगा ऑन बॉटम एंड ओके। तो जो येलो वाले हैं वो कहाँ पर आ चुके हैं, बॉटम पे। तो यहाँ पर मैं दो ही चीजें अप्लाई कर पाऊंगा, सॉरी दो ही कलर अप्लाई कर पाऊंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। अगर मैं करूँगा तो वो मिड में ही आएंगे वो कलर। ओके, देन मेरे पास में यहाँ पर आइटम्स में मैंने टेक्स्ट में कलर चेंज किया हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे सॉर्टिंग पे जाके सॉर्ट बाय में मुझे कॉलम सेलेक्ट करना है आइटम्स, एंड यहाँ पर सेल कलर की जगह पे मुझे चूज करना है फॉन्ट कलर। फॉन्ट का कलर मेरे पास में एक ग्रीन है और एक रेड है। मैं ग्रीन वाले को यहाँ पर टॉप पर रखता हूँ एंड ओके। तो जितने भी ग्रीन वाले थे वो सब टॉप पर आ चुके हैं। एंड अगर मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है रेड को डाउन में, तो मैं यहाँ पर जाके रेड चूज करके इसको ऑन बॉटम करूंगा एंड डन। रेड वाले मेरे पास में आ चुके हैं बॉटम में। सो ग्रीन अप एंड रेड को मैंने यहाँ पे बॉटम में कर दिया है। सिमिलरली मैं यहाँ पर जाऊंगा नंबर्स के लिए। तो अगर मैं सॉर्टिंग पे यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मुझे एक सबसे पहले मुझे कॉलम चूज करना पड़ेगा। आई एम चूजिंग दिस अमाउंट कॉलम एंड यहाँ से आई एम चूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकॉन्स। जो आइकॉन है यहाँ पे, जो डाउन वाला है, इसको कहाँ पर रखना है, इसको मैं टॉप पर नहीं, इसको मैं बॉटम पर, बॉटम एंड ओके। तो बॉटम में आ गए हैं सभी। एंड एक बार मैं और अप्लाई कर लेता हूँ इसको। यहाँ से मैं ग्रीन वाले को, वैसे ग्रीन तो अभी है तो मैं इसको येलो पे करके देखता हूँ, येलो एंड ऑन टॉप। ओके, तो येलो वाले आ चुके हैं कहाँ पर, टॉप पर। इस तरीके से मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ सॉर्टिंग। अभी नेक्स्ट हम आते हैं फिल्टर पे। फिल्टर क्या वर्क करेगा, मैं रीजन पर जाता हूँ। रीजन पर जाने के बाद में इस आइकॉन पर क्लिक करने के बाद में मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। सॉर्टिंग के ऑप्शंस हम देख चुके हैं एंड यहाँ पर सेलेक्ट ऑल है। सिर्फ मेरे पास में दो रीजन है, ईस्ट और वेस्ट। सेलेक्ट ऑल से हटा के मैं सिर्फ ईस्ट पर करता हूँ एंड व्हेन आई प्रेस ओके, तो यहाँ पर जो बाकी के कॉलम्स हैं, जो बाकी की रोज हैं एक्चुअली में, वो हाइड हो जाएंगे। तो मेरे पास में सिर्फ ईस्ट रीजन का डेटा आ रहा है, जो वेस्ट रीजन का था यहाँ पे। आई गेस वेस्ट का ही था, लेट मी सी। हाँ, ईस्ट और वेस्ट। तो वेस्ट वाला जो डेटा है वो यहाँ पर हाइड हो चुका है, वेस्ट वाला जो डेटा है वो यहाँ पर हाइड हो चुका है, ईस्ट वाला मेरे पास में है। मैं यहीं पे वापस से क्लिक करूंगा। either I can go to select all or I can click on this clear filter। यहाँ से भी मैं क्लियर कर सकता हूँ, इसको क्लियर करूंगा तो वो, एंड देन यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा तो भी सेम वर्क होगा। जो भी मैंने फिल्टर लगाया था वो वहाँ पर हट जाएगा। मैं फिल्टर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सॉर्टिंग की बात नहीं कर रहा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड फिल्टर। ये फिल्टर इस तरीके से यहाँ पर मेरा वर्क करेगा। एंड अभी हम आते हैं यहाँ पर एडवांस फिल्टर पे। एडवांस फिल्टर क्या वर्क करेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने फिल्टर को यूज किया था तो यहीं पे डेटा चेंज हो रहा था, बट एडवांस फिल्टर में उस डेटा को मैं कहीं और कॉपी कर सकता हूँ। सो लेट्स ओके, अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पर एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर का हम यूज किस तरीके से करेंगे। बेसिकली फिल्टर वर्क करता है जो डेटा है उसी के अंदर चेंजेस करके, बट जो एडवांस फिल्टर है वो चेंज करने के बाद में उस डेटा को कहीं और पर कॉपी कर देगा, और जो मेरा एक्चुअल डेटा है वो मेरा एज इट इज रहेगा। एक हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। पहले मैं कुछ कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आइटम्स एंड कीबोर्ड को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो मैं इनके बेसिस पे करूँगा फर्स्ट टाइम, एंड सेकंड टाइम और करेंगे हम रीजन के बेस पर। तो मैं इसको भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पर हेडिंग्स और जिस डेटा के बेसिस पे मैं इसको फिल्टर करने वाला हूँ वो मैंने यहाँ पर कॉपी करके लिख लिए हैं। देन आई हैव टू गो टू एडवांस एंड यहाँ पर उसने बाय डिफॉल्ट वैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, पर मुझे यहाँ पर डेटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा लिस्ट रेंज में। लिस्ट रेंज में मुझे डेटा को सेलेक्ट करना है। देन क्राइटेरिया रेंज में मुझे सेलेक्ट करना है उस क्राइटेरिया को जिसके बेसिस पर मैं फिल्टर करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने ये आइटम्स और कीबोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। एंड कॉपी टू अनदर लोकेशन, जिस लोकेशन पर मैं इसको कॉपी करने वाला हूँ वो लोकेशन मुझे यहाँ पर दे देनी है। मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ एंड ओके एंड डन। तो यहाँ पर आइटम्स में कीबोर्ड जितनी बार भी लिखा हुआ था वो डेटा मेरे पास में यहाँ पर कॉपी होकर आ गया है। जो मेरा एक्चुअल डेटा है वो एज इट इज है। तो यहाँ पर कीबोर्ड सिर्फ दो बार लिखा हुआ था, 1 and 2, इसीलिए यहाँ पर
सिर्फ 2 ही एंट्रीज मेरे पास में आई हैं विद हेडिंग्स। बट अगर मैं उसको फिल्टर करना चाहूँ दो के बेसिस पे, दो कॉलम के बेसिस पे, लाइक मैं आइटम्स होने चाहिए मेरे पास में कीबोर्ड, एंड जो रीजन है वो होना चाहिए सिर्फ ईस्ट। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर नीचे इसको अप्लाई करके देखूंगा, एडवांस, एंड डेटा का सिलेक्शन आ गया है पहले से ही। देन यहाँ पर जो क्राइटेरिया, यहाँ ओके, देन यहाँ पर जो क्राइटेरिया रेंज है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, एंड देन कॉपी की जो लोकेशन है उसको मैं थोड़ा चेंज करके यहाँ पर डाउन में कर देता हूँ, एंड ओके। तो यहाँ पर मेरे पास में डेटा फिल्टर होके आ गया है ईस्ट का। एक्चुअल में दोनों में ही ईस्ट था, आई हैव टू चेंज सम डेटा। मैं इसको वेस्ट कर देता हूँ अभी के लिए, सो दैट हम इसको दोबारा देख पाए। नाउ मैं डेटा में कुछ चेंजेस करने वाला हूँ यहाँ पर, एक बार दोबारा देखते हैं। गो टू एडवांस, सेलेक्ट द लिस्ट, सेलेक्ट द क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड लोकेशन, एंड ओके। तो मेरे पास में यहाँ पर जो डेटा आया है वो डेटा आया है ईस्ट का, क्योंकि कीबोर्ड सिर्फ किसमें है, ईस्ट में है। मैं वापस अगर मुझे ये डेटा अपनी किसी दूसरी शीट पर कॉपी करना हुआ तो मुझे क्या करना है, पहले मैं जाऊँगा एडवांस पर, डेटा सिलेक्टेड है, एंड मेरे पास में जो क्राइटेरिया रेंज है वो भी सिलेक्टेड है, कॉपी टू अनदर लोकेशन, एंड यहाँ से कॉपी। अभी ये एरर शो करेगा, एक्चुअली में ये जाएगा ही जब मैं सेकंड शीट पर क्लिक कर रहा हूँ, एंड यहाँ पर मैं लोकेशन क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू एक्टिव शीट। अब व्हाट इज एक्टिव शीट, जिस शीट पर मैं वर्क कर रहा हूँ इस पे मेरा पहले से ही क्लिक है, इट इज कॉल्ड एक्टिव शीट। तो मैं यहाँ पर इसको यूज नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे दूसरी शीट पे लेके जाना है तो पहले मुझे दूसरी शीट पर जाना पड़ेगा, देन आई हैव टू क्लिक ऑन एडवांस, एंड देन आई हैव टू सेलेक्ट द डेटा। तो मैं यहाँ से डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेटा सेलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया रेंज वो मेरा उसी शीट पर है, उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, एंड देन यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन। अब यहाँ पर मुझे इस शीट की लोकेशन को देना है, एंड ओके, देन आई कैन गेट द डेटा ऑन another sheet. So that's how advanced filter works, and that's it for today.